देवयज्ञ और अग्निहोत्र। देवयज्ञ का अर्थ है अग्निहोत्र और विद्वानों का संघ एवं सेवा आदि। अग्निहोत्र का समय सूर्योदय के पश्चात सूर्यास्त के पूर्व है। अग्निहोत्र के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता है। एक धातु अथवा मिट्टी की चौकोर वेदी इस प्रकार बनवा लें कि ऊपर जितनी चौड़ी हो उतनी ही गहरी हो, परंतु नीचे का तल चतुर्थांश चौथाई हो। अग्निहोत्र के लिए चंदन, पलाश व आम्र आदि श्रेष्ठ काष्ठों के टुकड़े वेदी के परिमाण से छोटे बड़े काट लिए जाए। घृत रखने का पात्र और चमचा, सामग्री के लिए तश्तरियां, आचमन पात्र आदि जुटा लिए जाए। ये पात्र सोने, चांदी, तांबे अथवा काष्ठ के हों। इस तैयारी के पश्चात पंचमहायज्ञ विधि में लिखे सूर्यो ज्योति इत्यादि मंत्रों से प्रत्येक मनुष्य को 16-16 आहुतियां देनी चाहिए। एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून 6-6 माशे घृतादि होना चाहिए, और जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है। यदि अधिक आहुति देनी हो तो अविश्वानी देव और गायत्री मंत्र से दे लें। ब्रह्मचारियों के लिए केवल ब्रह्मयज्ञ और अग्निहोत्र ही करना होता है। शेष 3 महायज्ञों का विधान ब्रह्मचारी के लिए नहीं है। यज्ञ के लाभ। प्रश्न: यज्ञ से क्या लाभ हैं? उत्तर: सब लोग जानते हैं कि दुर्गंधयुक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राणियों को दुख, और सुगंधित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। प्रश्न: चंदनादि घिस के किसी के लगावे या घृतादि खाने को देवे तो बड़ा उपकार हो। अग्नि में डालकर व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं। उत्तर: जो तुम पदार्थ विद्या जानते तो ऐसी बात कभी नहीं कहते, क्योंकि किसी भी द्रव्य का अभाव कभी नहीं होता। देखो, जहां हवन होता है वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगंध का ग्रहण होता है, वैसे दुर्गंध का भी। इतने ही से समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म हो तथा फैलकर वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गंध की निवृत्ति करता है। प्रश्न: जब ऐसा ही है तो केशर, कस्तूरी, सुगंधित पुष्प और इत्र आदि के घर में रखने से सुगंधित वायु होकर सुख कारक होगा। उत्तर: उस सुगंध का वह सामर्थ्य नहीं है कि दुर्गंधयुक्त गृहस्थ वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं होती। यह अग्नि का ही सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गंध युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हल्का करके बाहर निकालकर पवित्र वायु का प्रवेश कर देता है। प्रश्न: मंत्र पढ़कर यज्ञ करने का क्या प्रयोजन है? उत्तर: मंत्रों में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने के लाभ विदित हो जाए और मंत्रों की आवृत्ति होने से कंठस्थ रहें। वेद पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षण भी हो। प्रश्न: क्या यज्ञ न करने से पाप भी होता है? उत्तर: हां, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न होके वायु और जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का कारण होने से प्राणियों को दुख प्राप्त कराता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। अतः उस पाप के निवारणार्थ उतना व उससे अधिक सुगंध वायु और जल में फैलाना चाहिए। खिलाने पिलाने से एक व्यक्ति को लाभ होता है। जितना घृत और सुगंधादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है, उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है। परंतु यदि लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न खाएं तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके। इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिए, परंतु उससे होम अधिक करना चाहिए। इसलिए प्राचीन आर्य शिरोमणि महाशय, आर्षि, महर्षि, राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे। जब तक होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए।